नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है इस देश में किसी भी सकारात्मक पहल को बाधित करने के लिए कोई सुनियोजित नकारात्मक ताकत है जो हर काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करती रहती है। अब जरा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को ही लें। लगता था कि अगर ये बिल आ गया तो फला धर्म की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, देश, समाज, धर्म सब खतरे में पड़ जाएगा। कुछ ताकतें इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक हो हंगामा मचाए रहती थी, लेकिन भाजपा ने इसी समान नागरिक संहिता को न सिर्फ अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, बल्कि अब उसे जमीन पर भी उतार दिया है। फिलहाल देश की संसद न सही, लेकिन भाजपा शासित उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधानसभा में पेश हो गई। यानी देश में समान नागरिक संहिता का खाका तैयार हो गया। यह भाजपा के एक देश एक कानून के सिद्धांत पर अमल है और उत्तराखंड के बाद भाजपा शासित दूसरे राज्य भी इसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर बात करें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तमाम पहलुओं की, तो कुछ खास मुद्दे हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले समान नागरिक संहिता में शादी से जुड़े खास बिंदु। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में शादी की न्यूनतम सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी युवक की उम्र 21 साल और युवती की 18 साल ही रखी गई है। इसमें बताया गया है कि शादी एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होगी। एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की तब तक इजाजत नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य ना हो जाए। अगर पति या पत्नी की मृत्यु होती है तो माता पिता की देखभाल का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा और इसे आसान बनाया जाएगा। यह हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्म लोगों पर लागू होगा। विवाह के धार्मिक सामाजिक विधि विधान को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया है। सरकारी योजनाओं का फायदा उसे ही मिलेगा जिसका विवाह रजिस्टर्ड होगा। विवाह के बाद पुरुष महिला दोनों में से कोई भी अगर बिना दूसरे की सहमति के धर्म परिवर्तन करता है तो दूसरे व्यक्ति को तलाक लेने और गुजारा भत्ता क्लेम करने का पूरा हक होगा। वहीं तलाक के बाद दोबारा उसी पुरुष या दूसरे पुरुष से शादी करने के लिए महिला को किसी प्रकार की शर्तों में नहीं बांधा जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल की कैद या 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों होगा। इससे हलाला और इद्दत का खात्मा होगा। अब बात करते हैं तलाक को लेकर कानून की। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें कहा गया है किसी भी लड़के या लड़की को शादी के 1 साल का समय पूरा होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर करने का हक होगा। इससे मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था का अंत होगा। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम समेत सभी वर्ग के लिए समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। पहले से शादीशुदा व्यक्ति को बिना तलाक लिए दूसरी शादी की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई शादी करता है तो उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस मसौदे में लिव इन रिलेशनशिप पर भी बात की गई है। लिव इन में रहने वालों को अब अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। लिव इन में रहने वालों को लड़की की उम्र 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और ऐसे जोड़ों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा जिससे उन्हें कोई कानूनी अड़चन ना आए। जोड़ों को अपने माता पिता को इसकी जानकारी देनी अनिवार्य होगी। लिव इन में रहने वाले जोड़े अब एक दूसरे को धोखा नहीं दे पाएंगे। महिला पार्टनर पुरुष से भरण पोषण की मांग के लिए अदालत में दावा पेश कर सकती है। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को जायज माना गया है। पुरुष पार्टनर को जैविक पिता की तरह बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालनी होगी और संपत्ति में भी अधिकार देना होगा। अब उत्तराधिकार पर बात करते हैं। उत्तराधिकार में सभी संतानों को बराबर हक गोद ली गई संतान में फर्क नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम महिला भी अब बच्चों को गोद ले पाएंगी। वहीं अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड यानी लड़की की मौत शादी के बाद होती है तो उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति की होगी। इसके अलावा गोद लिए गए बच्चे को भी संपत्ति में एक समान अधिकार होगा। जैविक संतानों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों में अभिभावक कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। लड़कियों का भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को लेकर भी
यूसीसी में विशेष प्रावधान किया गया है। हत्यारा पुत्र संपत्ति के हक से वंचित होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से मिले सभी संपत्ति को स्वेच्छा से किसी को भी वसीयत कर सकता है और अपने जीवन काल में वसीयत को बदल भी सकता है या वापस भी ले सकता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता में नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी की होगी। अनाथ बच्चों के लिए संरक्षकता की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। समान नागरिक संहिता में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी। आपको बता दें कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर की अध्यक्षता में गठित कमेटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई थी। यानी देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जो समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। भारतीय संविधान की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूसीसी का समर्थन किया था। यह बीजेपी का कोर एजेंडा है। बीजेपी 2014 से ही यूसीसी को लेकर संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है।